यूएनएससी में भारत को वीटो और स्थायी सीट दिलाने से पहले भारत के एमका को उड़ता देखना चाहता है दोस्त रूस। यूएनएससी के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले पुतिन का ऑफर। ब्रिटेन अमेरिका छोड़ो रूस देने को तैयार है शक्तिशाली इंजन। अमेरिकी F414 की थ्रस्ट पावर है मात्र 98 किलो न्यूटन, लेकिन रूस ने दिया अपने 176 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर इंजन का ऑफर। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और रूस दोनों समय समय पर एक दूसरे की मदद करने से ना तो थकते हैं और ना ही किसी दूसरे देश की दाब धौंस सहते हैं। भारत अपने मित्र देशों पर जान लुटाता है। हाल ही में इजराइल को जब हथियारों की जरूरत महसूस हुई, तब भारत ने सभी मुस्लिम देशों की परवाह किए बिना हथियारों से लदे जहाज इजराइल पहुंचा दिए, जिसमें हैदराबाद में तैयार हो रहा भारत का हर्मिज 900 ड्रोन भी शामिल था। जब इसकी भनक पश्चिमी देशों को लगी तो ये देश झल्ला उठे कि भारत इजराइल को हथियार भेजकर मदद कर रहा है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी। ऐसा ही भारत ने रूस की भी मदद की जब रूस पर पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिए। जब रूस की इकोनॉमी बर्बाद होने वाली थी, तब दुनिया वो अकेला भारत ही था जिसने रूस से इतना ज्यादा तेल खरीदा कि युद्ध काल के समय रूस की इकोनॉमी भी बच गई और भारत ने रूस का एहसान भी चुका दिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्धों में रूस ने काफी बार भारत की मदद की थी। ऐसे में अब दोस्त रूस हर समय भारत की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिलहाल भारत एक चीज से काफी ज्यादा परेशान है और वो है फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन की। सच पूछिए तो अब तक भारत फाइटर जेट में इस्तेमाल हो पाने वाला शक्तिशाली इंजन बना पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। हालांकि अभी भारत इस काम में लगा हुआ है, लेकिन इंजन के ना होने से भारत का काम काफी ज्यादा रुका हुआ है। हाल ही में भारत ने अपने तेजस अल्फा और तेजस मार्क II के लिए अमेरिका से बातचीत की है, जो भारत को GE कंपनी का F404 और F414 इंजन देगा। लेकिन इसके लिए भी अमेरिका अगर हाँ भर चुका है तो वो इसकी डिलीवरी में लेट कर रहा है। ऐसे में अब रूस का मूड खराब हो चुका है, क्योंकि वो ऐसे भारत को लेट होता नहीं देखना चाहता है। लिहाजा रूस ने भारत को अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन देने का वादा कर डाला है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि भारत ने रूस से पहले क्यों नहीं संपर्क किया। चलिए आपको इस पूरी खबर को करीब से बताते हैं और रूस के इस ऑफर के बाद भी भारत रूस से ये इंजन लेने से अब तक क्यों पीछे हट रहा था। ये पूरी खबर हम आपको बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत के एमका फाइटर जेट के लिए रूस ने दिया धमाकेदार ऑफर। भारत को चाहिए था 98 किलो न्यूटन पावर का इंजन, रूस ने दे दिया 176 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका बना रहा है, जिसे हम एमका या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ये फाइटर जेट 5.5 जनरेशन का विमान है, यानी 5वीं पीढ़ी से भी आगे का विमान। लेकिन दिक्कत ये है कि ये लगातार लेट होता जा रहा है। भारत के पास 5वीं पीढ़ी के विमान के लायक इंजन ना होने की वजह से एमका फाइटर जेट लेट हो रहा है, और ये इतना ज्यादा लेट हो रहा है कि ये भारतीय वायुसेना में 2035 तक तैयार हो सकता है। ऐसी संभावना है, यानी पूरा खेल टिका हुआ है इस विमान के इंजन पर, जिसके लिए फिलहाल भारत दूसरे देशों पर डिपेंड है। अगर बाहर से कोई इंजन आएगा तब ये विमान में असेंबल होगा, तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। इसलिए भारत अब इस विमान को लेकर थोड़ा अलर्ट हो गया है। भारत ने अपने अहम के इंजन के लिए 2025 की समय सीमा तय की है और इसे लेकर भारत के संभावित साझेदारियों की लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन रूस का नाम शामिल नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि भारत इस लिस्ट में अपने सबसे पुराने मित्र रूस का नाम शामिल नहीं कर रहा है। ये वही रूस है जिसने दशकों से भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और तकनीक दी है, और आज भी भारत की सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा रूसी हथियारों पर आधारित है। लेकिन फिर भी भारत ने रूस को इस लिस्ट से बाहर रखा है। तो सवाल है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, इस सवाल है जवाब हम जानते हैं, लेकिन पहले हम एमका की पावर को जान लेते हैं कि ये कितना शक्तिशाली होने वाला है। पूरी तरह से स्वदेशी एमके को चाहिए सबसे पावरफुल इंजन, लेकिन भारत को चाहिए वो चीज जो रूस भी नहीं दे पा रहा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये 5.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसमें अत्याधुनिक पिस्टल तकनीक होगी, जिससे ये दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आएगा। लेकिन एक फाइटर जेट की असली ताकत
इसके इंजन में होती है। जितना बेहतर इंजन, उतनी ज्यादा गति, पेलोड क्षमता और दुश्मन पर तेज और सटीक हमला करने की क्षमता होती है। इसलिए एमका के लिए सही इंजन का चुनाव करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये आता है कि रूस, जो भारत का सबसे पुराना और बड़ा रक्षा सहयोग है, वो इस सूची से कैसे बाहर है और क्यों बाहर है। दरअसल रूस का दावा है कि वो भारत को पश्चिमी देशों की तुलना में बेहतर इंजन दे सकता है। रूस ने यह भी कहा है कि वो भारत को 176 KN थ्रस्ट वाला इंजन उपलब्ध करा सकता है, जो कि अमेरिकी F-35 से लाख गुना अच्छा है। लेकिन भारत के एमका फाइटर जेट को 110 KN थ्रस्ट वाले हल्के इंजन की जरूरत है। रूस का इंजन भले ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वे भारी होते हैं, जो कि भारत की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि एमका में 2 इंजन होंगे, जिससे इसकी पेलोड क्षमता पहले से ही काफी अधिक होगी। इसलिए भारत को ऐसे इंजन की जरूरत है जो हल्का हो और उसके पेलोड और फ्यूल क्षमताओं को प्रभावित न करे। अब अगर भारत रूस का इंजन लेता है तो फिर रूस के 2 शक्तिशाली इंजन को एमका में लैस करेंगे तो ये फाइटर जेट इतना भारी हो जाएगा कि ना तो ज्यादा रफ्तार ले पाएगा और ना ही बाकी हथियार कैरी कर पाएगा। अगर भारत रूस का इंजन इस्तेमाल करता है तो फिर एमका में एक ही इंजन लगेगा, और ऐसा भारत कर नहीं रहा है। भारत इसमें 2 इंजन लगाने वाला है। यही कारण है कि भारत रूस के ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने 2025 अपने अहम फाइटर जेट के लिए इंजन साझेदार को फाइनल करने की योजना बनाई है। यह समय सीमा बहुत अहम है, क्योंकि भारत इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, ताकि वो अपने फाइटर जेट की ताकत को और बढ़ा सके। वैसे भले ही एमका के तैयार होने में समय लग रहा हो, लेकिन जब भी ये फाइटर जेट तैयार होगा, दुनिया में भूचाल ला देगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये फाइटर जेट 5वीं नहीं, 6ठी पीढ़ी का योद्धा होने वाला है। भारत सीक्रेटली लगा रहा है एमके में वो तकनीक, जिससे ये योद्धा बन जाएगा 5वीं से 6ठी पीढ़ी का विमान। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस विमान में कुछ खासियतें ऐसी भी होंगी जो सिर्फ 6ठी पीढ़ी के विमान में होती हैं, जिससे ये विमान नेक्स्ट जनरेशन का विमान बन जाएगा। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक में होगी, यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये एयरक्राफ्ट चाहे तो भारत से यूएई के बीच की दूरी महज 1 घंटे में तय कर सकता है। एक बार अपने फुल फ्यूल टैंक के साथ यह एयरक्राफ्ट 3240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर तक रहेगी। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन सेना के एयरबेस, उनके ऑपरेशन फैसिलिटी और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसमान से बरसने वाली आग की तरह दुश्मन के खेमे को नेस्तनाबूद कर देगा। एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट पोर्ट भी होगा, जिसमें अस्त्र जैसी हवा से हवा में मार करने वाली और रुद्रम जैसी एयर टू सरफेस मिसाइल होगी। इस एयरक्राफ्ट में DRDO द्वारा डेवलप सुदर्शन लेजर गाइडेड मोड भी होगा, जो 100% प्रिसिजन के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। यानी कि दोस्तों, एमका एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट की मदद से अलग अलग तरह के मिशंस को अंजाम दिया जा सकेगा। एमका की एक बड़ी खासियत यह भी है कि ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो बचपन में आपने वो निंजा कार्टून तो जरूर देखा होगा, जहां निंजा वॉरियर दबे पांव बिना कोई आवाज किए, बिना दुश्मन की नजर में आए किसी भी घर में घुस जाते थे। स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी निंजा वॉरियर्स के इसी एक्शन की तरह है, जहां किसी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या सबमरीन को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो बिना किसी की नजर में आए दुश्मन सेना के इन इनर बेस में घुसकर वॉर कर सकता है। एमका को कुछ ऐसे ही डेवलप किया जाएगा कि वो एयरक्राफ्ट लोअर रडार प्रोजेक्शन और सुपर क्रूज फैसिलिटी से भी लैस होगा।